नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपकी एनजीओ है और आप CSR फंडिंग चाहते हैं कि आपको कोई CSR प्रोजेक्ट मिले, आपकी एनजीओ में CSR फंडिंग है, तो अब गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो आपकी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन है, उसको MCA के पोर्टल यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के पोर्टल पर उसको रजिस्टर करना होगा। किस एक्ट के अंतर्गत करना होगा? ये CSR पॉलिसी में अमेंडमेंट आया है 2021 में, ठीक है। 22 जनवरी को इसको ऑफिशियली गजेट इसका लॉन्च किया गया था। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि CSR फंडिंग के बारे में, तो अभी इससे पहले क्या होता था कि जो कॉमन हमारी एनजीओज होती थी जिनके पास 1280G है या जिनके पास नहीं है, वो क्या करती थी, कंपनीज को अप्रोच करती थी डायरेक्टली या फिर तब जब कंपनी कुछ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स निकालती थी एज अ CSR। अब CSR में जो जिस चीज़ का नाम ले रहा हूँ वो क्या होता है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका मतलब सीधा से यही है कि गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया तय किया हुआ है, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट्स यानी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने टोटल प्रॉफिट में से कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सोशल वेलफेयर के काम के लिए कुछ अमाउंट अलग से निकालती हैं। कितना निकालती हैं? अपने टोटल प्रॉफिट का 2%। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी के अगर टर्नओवर 1000 करोड़ का होता है तो उसका 2% उसको हर साल CSR में यूटिलाइज करना होगा। इसलिए हमारे इंडिया में अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि जैसे हमारे निफ्टी 50, हम लोग जानते हैं ना कि हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, हमारे इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनीज हैं, ठीक है, जिसको हम लोग निफ्टी 50 के नाम से शेयर मार्केट में जानते हैं। अब हम लोग अगर सिर्फ उन 50 कंपनीज की बात करें जो हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, तो वो क्या करती हैं, हर साल एनजीओज के साथ कोलैबोरेट करती हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालते हैं, अपने टोटल प्रॉफिट का 2% आपकी एनजीओ को डोनेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें बाउंड किया गया है इस चीज़ को करने के लिए। अब क्या हो रहा था, कुछ समय से इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, एनजीओज रीच नहीं कर पा रही थी उन कंपनीज को, या आप कह सकते हैं कि कुछ इंटरनल ऐसे प्रॉब्लम्स जो हर कोई फेस करता था CSR ना मिलने की वजह से। या आपकी एनजीओ में आप भी चाहते हो कि आपकी एनजीओ 3 साल पुरानी है, आप भी कुछ CSR प्रोजेक्ट रन करें, तो अब 2021 के बाद से ये बहुत आसान हो गया है। ये कह सकते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपकी एनजीओ के लिए कि 2021 के बाद से CSR मिलना अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि इसके लिए पहले कोई रूल्स नहीं थे, ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं थी, कोई इसके लिए एक स्ट्रिक्ट अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब क्या किया गया, अब इसमें किया गया है ये चेंजेस कि जितनी भी हमारी एनजीओज हैं, ठीक है, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनीज हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, अब उन्हें क्या करना होगा, उसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट में जाके रजिस्टर करना है। मतलब कौन से वाला, अब जहाँ से कंपनीज फॉर्म होती हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है वो सारा डील करता है हमारी जितनी भी कंपनीज हैं उनके साथ, ओके। तो अब क्या होगा, अब एनजीओज और कंपनीज को एक साथ लाने के लिए, क्यों लाने के लिए, जैसा मैंने बताया CSR पॉलिसी है कि 2% उन्हें डोनेट करना है, तो एक साथ लाने के लिए उनको वहाँ पर रजिस्टर होना होगा, ठीक है। अब इसका मैं आपको छोटा सा एक प्रोसेस बता देता हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी चीज़ बिना एक प्रोफेशनल के आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ होते हैं, CA के, एडवोकेट के या किसी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के, ठीक है। उसके बिना आप अपनी एनजीओ को CSR 1 में रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि CSR 1 में रजिस्ट्रेशन उनका बिना 1280G के नहीं हो रहा है। तो मैं आपको ये साफ साफ बता दूं कि अगर आपके पास 1280G नहीं है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो CSR 1 में होगा, ठीक है। बस अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि देखिए इस चीज़ को इसलिए किया गया है कि बहुत सारी जो एनजीओज हैं वो डायरेक्ट कंपनीज को भी रीच करती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके किसी कंपनी के साथ टर्म्स हैं और आप उसके साथ कोलैबोरेट करके वर्क करना चाहते हैं और वो जो कंपनी है वो आपको डोनेशन देने को तैयार है, तो अब आपको क्या करना होगा, CSR 1 जो रजिस्ट्रेशन है उसका एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर आपको वहाँ से मिलेगा, ठीक है। उसके बिना आप कोई भी कंपनी से, किसी भी कॉरपोरेट से CSR फंडिंग आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और इसका जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो एलिजिबिलिटी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका CSR 1 में रजिस्ट्रेशन हो और आप हमारी ई कंसल्टेंसी के साथ मिलकर के इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर आपके नंबर है उस पर कॉल कीजिए, हमारी कंपनी द्वारा आपका CSR 1 में रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप लोग
अगर चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूं तो जाकर के सोशल मीडिया के चैनल्स पे हमें फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर आप ई कंसल्टेंसी इंडिया, ट्विटर पे भी आप ई कंसल्टेंसी इंडिया और लिंक्डइन पर भी ई कंसल्टेंसी इंडिया के नाम से आप हमें ढूंढ सकते हैं। वहां पर डीएम कीजिए, मैं आपको हो सके तो पर्सनली रिप्लाई करूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स को वहां पे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और कमेंट करके भी आप हमें यूट्यूब पे बता सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी एनजीओ से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने का कोशिश ज़रूर करेंगे और हो सकता है उस चीज़ से आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो सके। और अगर आप हमारी पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा ऑफिस टाइमिंग होता है वो 10 to 6 होता है। आप अगर उसके बाद कॉल करते हैं तो हो सकता है आपका कॉल पिक ना हो पाए, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा।